वसुदेव कुटुम्बकम अतिथि देवो भव। क्या यह सब कोट और जो शब्द सब सिर्फ और सिर्फ लिखने के लिए है, या सिर्फ बोलने के लिए है, या सिर्फ लोगों के सामने सिर्फ बोल देने से और इसका मायने मतलब जो है वह सब पूरा हो जाता है, या इसे हमें पालन करने की भी ज़रूरत है। जब वसुदेव कुटुम्बकम की बात करते हैं, अतिथि देवो भव की बात करते हैं, तो फिर इसे हम अपने पर लागू क्यों नहीं करते हैं? इसका अनुसरण क्यों नहीं करते हैं? इसका पालन क्यों नहीं करते हैं? जिस तरह से आज झारखंड में जो स्पेनिश महिला के साथ में दुष्कर्म की जो वारदात हुई है, जो किया गया है, इससे हमारा झारखंड जो है वह शर्मसार हो रहा है। विश्व पटल पर हमारे झारखंड का अगर आप नाम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बदनाम तो ना कीजिए। और यह बदनाम करने वाले कोई और बाहर के लोग नहीं हैं या कोई विदेशी नागरिक नहीं है, बल्कि विदेशी नागरिकों के साथ में हमारे झारखंड के लोग ही, और उन झारखंड के लोग में सारे नहीं, जो हंसाडीह थाना क्षेत्र के न कुंजी गांव के जो 7 युवकों का जो नाम आ रहा है, जो 7 युवकों ने मिल करके इस घटना को अंजाम दिया है, वह सब आज जब यह विदेशी महिला जो स्पेनिश महिला है, जब वह अपने देश जाएंगी, जब वह भारत से और किसी देश में जाएंगी, जिस तरह से वह आज भारत घूमने आई है, बांग्लादेश के रास्ते होते हुए, बिहार होते हुए वह नेपाल जाना चाहती थी और वह नेपाल जा रही थी। तो जब वह एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश जाएगी, तो क्या वह यही मैसेज लेकर के जाएगी, और क्या वह यही एहसास लेकर के जाएगी कि एक दुष्कर्म का एहसास लेकर के वह झारखंड से जाएगी? मतलब झारखंड से एक वह अच्छा एहसास तो लेकर के जा नहीं सकती। अब जिस तरह से उसे एहसास दिया गया है, जैसा उसे महसूस करवाया गया है या जैसा महसूस करवाया जा रहा है, वह क्या मैसेज देगी? अगर एक विदेशी नागरिक हमारे यहाँ झारखंड में आता है, झारखंड घूमने आता है, झारखंड से घूम करके अगर वह कुछ अच्छे चीज़ें यहाँ से बटोर करके जाएंगे, कुछ अच्छी यादें बटोर करके जाएंगे, कुछ अच्छी यादें वह लेकर के अगर जाते हैं, तो हमारे विश्व पटल पर भी तो कुछ झारखंड के बारे में अच्छी बातें होंगी, कुछ अच्छे मैसेज दिया जाएगा। लेकिन जब वह एक अच्छा का अनुभव ही यहाँ से लेकर के नहीं जाएंगे, एक अच्छा अनुभव ही उनको झारखंड का नहीं होगा, फिर वह झारखंड को विश्व पटल पर एक अच्छा राज्य कैसे बताएंगे और कैसे बताया जाएगा? क्योंकि जिस स्पेनिश महिला की मैं बात कर रहा हूँ, वह अपने पति के साथ में बांग्लादेश होते हुए झारखंड में घुसी थी, और झारखंड से बिहार होते हुए वह नेपाल जाना चाहते थे। क्योंकि वह वर्ल्ड टूर पर निकली हुई है, और जो पति पत्नी हैं दोनों अपना सिंगल बाइक, मतलब अलग अलग बाइक से वह बाइक टूर पर निकले हुए हैं, वर्ल्ड टूर पर वो सब निकले हुए हैं। और कि बांग्लादेश होते हुए वह जब दुमका में आए, जब दुमका में उन्होंने प्रवेश किया, तो रात होने की वजह से उन्होंने दुमका में अपना जो तंबू लगा करके, टेंट लगा करके, जो वह अपना वर्ल्ड टूर के लिए जो अपना वो सुविधा लेकर के जो अपना बाइक पर चल रहे थे, कि जहाँ रात हो जाती है तो वह मतलब ऐसे जगह दे करके जहाँ पर अपना तंबू लगा करके और वह रात गुजारते थे। और रात गुजारने के बाद फिर सुबह वो सब अपने रास्ते पे और अपने सफ़र पर वह सब निकल जाते थे। तो जो हंसाडीह थाना क्षेत्र के अंदर जगह पर वह महिला अपने पति के साथ में तंबू लगा करके और रात में रुकी हुई थी। उस हंसाडीह थाना क्षेत्र के ही एक गाँव में, कुंजी गाँव का 7-8 लड़के आकर के उसे तंबू से ज़बरदस्ती उसे के टेंट से उठा करके ले जाते हैं, और ले आ करके उस महिला के साथ दुष्कर्म करते हैं, और दुष्कर्म किया गया है। 7 युवकों का नाम जो है कि इस दुष्कर्म में आ रहा है। उससे 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन 3 लोग अभी भी पकड़ से बाहर हैं और पुलिस की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। लेकिन इसके साथ साथ ही उस महिला के पति के साथ में भी मारपीट किया जाता है, हेलमेट से मारा जाता है। और महिला के भी, जो महिला अपना जो वीडियो जो पोस्ट की है अपना मतलब इंस्टाग्राम पर, चूँकि उसके 2 लाख से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोवर हैं, तो वह इंस्टाग्राम पर जो वह वीडियो पोस्ट की है, उस वीडियो में जो मैंने देखा कि उस वीडियो में ना महिला के
फेस पे ना चोट के निशान हैं और चोट लगे हुए हैं, और पति भी घायल है। यानी वो 7 लोग बारी बारी से महिला के साथ दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करने के बाद महिला को मारते पीटते हैं, महिला के पति को भी मारते पीटते हैं और दोनों को घायल कर देते हैं। और उसी घायल अवस्था में छोड़ करके जो 7 युवक हैं वह भाग जाते हैं। फिर किसी तरह से महिला रोड पर आकर के न खड़ी होती है, कुछ सहायता के लिए ढूंढती है इसके न शायद कोई लोग मिल जाए, कुछ सहायता कर दे। लेकिन जब पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी उस रास्ते से न गुजरती है तो तब रास्ते में मैंने खड़ा होकर के और ये महिला हाथ देती हैं पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी को, या समझाती हैं, बोलती हैं। पर पुलिस वाले भी, चूँकि यह स्पेनिश में बात करती है और इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं बोल पा रही थी, जैसा कि रिपोर्ट में जो वहाँ के एसपी हैं जो कि बता रहे थे, तो इस वजह से उसे फिर वहाँ के जो लोकल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टरों से जब वह बात करती है, फिर डॉक्टर लोग जो है वह सारी बातें समझाते हैं पुलिस को कि इनके साथ साथ ऐसा ऐसा घटना घटी है, दुष्कर्म का मामला, और इस तरीके से घटना घटी है। तो वहाँ मेडिकल उपचार होने के बाद फिर यह खबर है जो कि वहाँ के एसपी को दिया जाता है, जिले के एसपी को। रात में यह करीब 1:30 बजे के आसपास में जिले के एसपी के पास में न फ़ोन जाते हैं। तो रात में ही जो वहाँ के एसपी हैं वह भी न घटनास्थल पर आते हैं, छानबीन करते हैं और धरपकड़ की एक टीम बनाते हैं और लोगों की वहाँ पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए, और जो अपराधी इसमें सम्मिलित हैं उस सब पर कार्रवाई करने के लिए खुद एसपी वहाँ थाने में डटे रहते हैं। लेकिन इस स्पेनिश महिला की गलती इतनी है कि वह तंबू में वहाँ रात गुजार रही थी। गलती उसकी यह है कि वह झारखंड में रुकी हुई थी। दुमका में अगर इस तरह की घटना घटती है और वो भी इस राज्य के लोगों द्वारा, तो हमारे राज्य में विदेशी पर्यटक कैसे आएंगे और वह कैसे अपने आप को यहाँ सेफ महसूस करेंगे। और दुमका में इससे पहले भी आप एक घटना आप सुन चुके होंगे, जो अंकिता सिंह वाला घटना पहले देख चुके हैं, सुन चुके हैं। अंकिता सिंह वाला मामला भी आप लोग के ध्यान में होगा ही। और यह दुमका क्षेत्र जो है वह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के भाई बसंत सोरेन जी का क्षेत्र है। बसंत सोरेन जी उसी क्षेत्र यानी दुमका से वह विधायक हैं और आज वह वर्तमान सरकार में वह मंत्री हैं। तो यह घटना शुक्रवार की रात की ने घटती है और आज तक शनिवार के दिन 4 लोगों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन 3 लोग अभी तक भी पुलिस के पकड़ से बाहर हैं। 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। आखिर ऐसा क्या है? आखिर पुलिस उन 3 लोगों को पकड़ने में नाकामयाब क्यों रही है और उस 3 लोगों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है? जब एक स्पेनिश महिला के साथ में इस तरह का घटना घटता है तो यह हमारे राज्य के लिए, या कहें हम सब के लिए, यह एक शर्मसार करने वाली घटना है और शर्म से सर झुक जाता है, ऐसी यह घटना है। तो कम से कम राज्य की आप मान मर्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं तो जो मान मर्यादा है कम से कम उसे तो ना घटाएं, कम से कम उसे तो कम ना होने दें। विश्व पटल पर आप झारखंड की बात नहीं कर सकते हैं, विश्व पटल पर आप झारखंड को लेकर के नहीं जा सकते हैं, झारखंड का आप कद नहीं बढ़ा सकते हैं, झारखंड को पहचान नहीं दिला सकते हैं, तो कम से कम इस तरह से घटना का भी तो अंजाम मत दीजिए जिससे कि झारखंड का नाम जो है वह नाम ही बदनाम हो जाए। अगर आप झारखंड का नाम नहीं कर सकते हैं तो बदनाम तो नहीं कीजिए। और यह हम सब राज्यवासियों का भी कर्तव्य बनता है कि इस तरह के घटना को अंजाम देने वाले और ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके और समाज से बाहर कर देना चाहिए, समाज से बेदखल कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक इस तरह के दरिंदे हमारे समाज में रहेंगे ये हमारे लिए कलंक और एक बदनामी का सेहरा बनते रहेंगे। और इसी तरह से यह आने वाले समय में, और ये जिस तरह से यह आज झारखंड को न बदनाम किया, आने वाले समय में हो सकता है अगर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, कि कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, तो आने वाले समय में और भी झारखंड को बदनाम किया जाए। लेकिन यह झारखंड हम सबका है और हम सबका कर्तव्य बनता है कि यह झारखंड को एक अच्छा झारखंड बनाए, एक झारखंड की अलग पहचान हो, एक झारखंड अपनी पहचान से जाना जाए।
वसुदेव कुटुंबकम की जो बात होती है, अतिथि देवो भव की जो बात होती है, वह हमारे झारखंड में दिखना चाहिए। जब एक विदेशी महिला के साथ में इस तरह से न दुष्कर्म किए जा सकते हैं, बाहरी महिला के साथ में जब इस तरह से न किया जा सकता है, तो हमारी यहाँ की जो महिला, जो हमारे झारखंड की महिला, वह अपने आप को न कितना सुरक्षित महसूस करती होंगी और वह कितना सुरक्षित होंगी। और इस तरह के न घटना को अंजाम देने वाले यह क्यों नहीं सोचते हैं कि क्या उनके घर में माता बहन नहीं हैं, क्या उनके घर में महिलाएं नहीं हैं, क्या उनके आस पड़ोस में की महिलाएं नहीं हैं। और जब इस तरह का घटना को अंजाम देते तब वह यह क्यों नहीं सोचते हैं कि यह महिला जब हमारी झारखंड से बाहर जाएगी, देश से बाहर जाएगी, तब हमारा झारखंड का किस तरह से गुणगान करेगी और झारखंड के बारे में क्या बखान करेगी और झारखंड के बारे में क्या बोलेगी और झारखंड के बारे में क्या अनुभव होगा और वह झारखंड का क्या अनुभव साझा करेंगी। हमारा झारखंड ऐसा है भी नहीं जिस कलंक आज झारखंड के माथे पर लगे हैं, यह जो कलंक है यह कोई छोटा मोटा कलंक नहीं है। और कम से कम इस तरह का कलंक तो झारखंड के माथे पर, झारखंड के सिरमौर पर तो मत ही लगाइए। झारखंड अपनी परंपरा, संस्कृति, आदिवासी कल्चर के लिए झारखंड जाना जाता है। झारखंड का जितना बड़ा नाम होगा, झारखंड की जितनी बड़ी पहचान होगी, उतनी बड़ी हम सबका भी नाम और पहचान होगा। अगर झारखंड को बदनाम करेंगे, यह सब सिर्फ झारखंड की बदनामी नहीं है, यह सब हम आप सबों की बदनामी है। और जब खास करके विदेशी महिला के साथ इस तरह का अपराध किया जाता है, तब तो यह और भी बड़ी कलंक हम सबके माथे पर लग जाता है। इस तरह के कलंक से और क्या ऐसे कलंकित तो कम से कम झारखंड को ना कीजिए और ऐसा माहौल तो झारखंड में ना बनाइए कि कोई बाहरी लोग यहाँ घूमने आ ना सके, कोई बाहरी लोग यहाँ एक रात भी ना बिता सके, कोई विदेशी पर्यटक यहाँ टेंट लगा कर रह ना सके, एक रात भी वह ना रह सके। बाकी हम सब यह उम्मीद करते हैं कि जो 3 लोगों के अभी तक पुलिस के गिरफ्तार नहीं कर पाई है, वह पुलिस उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। और महिला के साथ में जिस तरह का जघन्य घटना का जो अंजाम दिया गया, पीड़ा को हम सब समझ सकते हैं। उस महिला के साथ हम सब अपनी संवेदना भी व्यक्त करते हैं, लेकिन जो महिला को जो घाव दिया गया है, वह घाव कभी न मिटने वाली घाव है और वह घाव से पता नहीं वह कब तक उबर पाएंगी या नहीं उबर पाएंगी, यह भी कह पाना मुश्किल है। वसुदेव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव वाली बात हम सब में दिखनी चाहिए और हम सब में वह झलकना चाहिए। बाकी आप सब ऐसे घटना पर क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार होता है, वह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।